खबर वाराणसी से है, जहां पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह 2026 पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कचहरी स्थित डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पर किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता एएसपी राम और सतीश चंद्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों तथा उनके संविधान निर्माण में योगदान और सामाजिक न्याय के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब के आदर्श आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। उनके विचारों को अपनाकर ही समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने बताया कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया है। जी, रजनीश कनौजिया, क्षेत्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। आज कार्यक्रम पे कुछ विचार आज बड़े ही गौरव का विषय है और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सब भारत के संविधान के निर्माता, जो दुनिया का सर्वमान्य सबसे लोकप्रिय संविधान है, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित होकर के बाबा साहब के सम्मान में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज हम इस अम्बेडकर पार्क में सम्मानजनक तरीके से खड़े हैं तो हमारे बाबा साहब की देन है। आज हम राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं तो वो बाबा साहब की देन है। आज हमारे लोग सरकारी नौकरियों में अपना स्थान प्राप्त किए हुए हैं, वो बाबा साहब की देन है। आज हम समाज में सम्मानजनक तरीके से गर्व से सिर उठा के जी रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। आज इसी सब के निमित्त आज बाबा साहब की 135वीं जयंती के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित होकर बाबा को नमन करते हुए उनको चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की 135वीं जयंती की पूरे देशवासियों ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा रहे, ऐसे महामानव रहे। दुनिया में जब महामानवों का मानक तय किया जाता है तो ये लिखा जाता है कि कोई व्यक्ति जिस समय पैदा होता है उस समय देश में समस्याएं कितनी हैं और उन समस्याओं का समाधान वह महामानव कितना कर पाता है। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे तो इस देश के अछूत, गरीब, कमज़ोर लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इस लोगों को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को राजकीय सेवाओं में जाने का अधिकार नहीं था। इन तमाम समस्याओं का अध्ययन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और अध्ययन करने के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका समाधान भी किया। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को हम इसलिए मानते हैं, यह दुनिया इसलिए मानती है कि देश के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को न्यौछावर करते हुए, अपनी पत्नी की कुर्बानी देते हुए, अपने बच्चों की कुर्बानी देते हुए इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित किया, भारत का संविधान लागू किया और ये तमाम कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपनों का भारत कैसे बनेगा, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित सभी समुदाय के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपने को, उनके अधूरे कार्य को हम पूर्ण करेंगे। यही आज के दिवस में हम संकल्प लेते हैं। आप सभी को मंगल कामना, आप सभी को बधाई, आप सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग पूरे अम्बेडकरवादी मिशन के 40 साल से हम लोग सोशल वर्कर रहे, पॉलिटिकल वर्कर रहे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हर एक व्यक्ति को अम्बेडकर के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए गए प्रतिज्ञा को अंदर उतार कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देश में दो विचारधाराएं हैं। एक तो लोगों के है कि भगवान ने हमें ऊपर से बड़ा बना के भेजा है, लेकिन माननीय अम्बेडकर बुद्ध के उस विचारधारा को उन्होंने आत्मसात करके संविधान निर्माता, संविधान में लिखा समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व कि भगवान सबके लिए बराबर है
किसी के लिए ऊंच नीच नहीं है। ये शैतान लोग, बेईमान लोग हैं जो उस लोगों को बर्बाद किए हैं। तो पहले की व्यवस्था था राजतंत्र में या विदेशी ताकतों के तंत्र में कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। तो माने बाबा साहब ने बुद्ध के उस विचारधारा को कि नहीं, सभी बर्बाद संतान हैं, सभी माँ बाप ही हमारे असली भगवान हैं और देश में विज्ञान ही कुछ सब कुछ करता है। जो सही बात जानो छानो तब मानो, अतदीपो भव, उसके आधार पर पूरे देश में इतना बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा जिन्होंने एक अपनी कलम से ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं, दुरुस्त कर दिया कि अब खोपड़ी वाले कमाएंगे, देश में संविधान में पैसा जमा करके अपना योगदान दिखाएंगे। उस देश के पैसे से देश का विकास होगा। एक अभिभावक के रूप में समाज, गरीब देश के जनता के अभिभावक के रूप में, जनता के भविष्य के रूप में देश के विकास, देश की सुरक्षा के रूप में खर्च होगा। और जो झोपड़ी वाले, जो सदियों से सताए गए लोग हैं, धोखा खाए लोग हैं, शोषित वंचित हैं, वो झोपड़ी वाले के बच्चों को जो है सरकार के पैसे से फ्री में पढ़ाएंगे, उसे विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। क्योंकि भाई देखो, व्यवस्था थी कि गरीब का बेटा गरीबी में पढ़ के गरीबी में वो मजदूर बनकर एक चक्र चल रहा था। अमीर का बेटा अमीर होता रहा, अमीरी में पढ़ के, और सभी व्यवस्थाओं पर कब्जा करके उसको सिलेक्शन मिलता था, इलेक्शन मिलता था, ये डिसेलेक्ट होता था। उन्होंने कहा नहीं, एक अलग से व्यवस्था करो कि भाई अब ये जो है देश में जो व्यवस्था है, सब लोग इस देश भारत में, धरती में सभी लोग भगवान के व्यक्ति हैं, उनका हिस्सा बनता, सबको बराबर होने का अधिकार है। तो सामाजिक जो अन्याय था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, ये सामाजिक और धार्मिक अन्याय था, उसको सामाजिक न्याय में बदलने के लिए माने जो हम आज के दिन हमारे बाबा साहब जो है उन्होंने लिख के दिया कि अब सामाजिक अन्याय नहीं होगा, अब जो है सामाजिक न्याय होगा, देश आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। ये सारे न्याय एक ही कलम से लिख दिया कि अब लोग, ये देश में सभी लोग आएंगे, सब बराबर हैं, सबके पैसे से जो उपेक्षित लोग हैं उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य है कि फिर खोपड़ी वाले कमा तो रहे हैं, फिर लेकिन खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। फिर से जो बचे झोपड़ी वाले हैं उनको दिया जाए, उनको विकास की मुख्यधारा में ला जाए, ये हम लोगों का प्रण है। आज के दिन बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमको उनके दिए हुए उस कलम से उनके जो है कितना दर्द झेला है, आज कम से कम उनके जीवन को याद करना चाहिए। कितना संघर्ष करके अगर उन्होंने हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम क्यों नहीं ले रहे, हमको लेना पड़ेगा भाई, उस अधिकार को दिलाना पड़ेगा। पता चला कुछ लोग उस अधिकार के बहाने सत्ता में तो आते हैं, उन्हें भूल जाते हैं और उसका जो है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के उस सपने को, बाबा साहब के उस अधिकार के लिखे हुए को हुबहू लागू किया जाए, न कि संशोधन किया जाए। संशोधन करके कुछ बहुत नुकसान किया पिछली सरकारों ने। हम चाहते पहले लागू हो जाए, जो आवश्यकता हो तब संशोधन हो। अभी दुर्भाग्य है कि अपनी इतनी गरीबी है, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े, देश में गरीबी लड़ाई बेईमानों से लड़े, उजड़े लोग हैं। उस उजड़े हुए परिवार 577 जातियाँ ऐसी हैं जो भूमिहीन है। 193 उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन में, सड़क पर है, पॉलीथीन में जो है। ऐसी स्थितियों में हमारे लोग जो भूमिहीन हैं, आवासहीन है, धनहीन है, पुत्रहीन है, उनको अवसर प्रदान किया जाए। सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए, चूँकि कलम उन्होंने सबके लिए चलाया था। सबकी, बड़े लोगों के लिए भी आर्थिक व्यवस्था की थी, व्यापारियों के लिए, चूँकि वो 4 विभाग के मंत्री थे, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। उनका सिद्धांत था हम किसी को दुख देकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुखी लोग दुख देकर उसके दुख को दूर करें, ये उनका सिद्धांत था। तो बाबा साहब आज के दिन बुद्ध को बाबा साहब ने समझा, बाबा साहब ने बुद्ध की वाणी को लिखा। बाबा साहब के उस बुद्ध को बाबा साहब दोनों को उन्होंने आत्मसात किया। माननीय कांशी राम जी आए, उसको धरातल पर आए और कांशी राम के जो मिशन के साथी रहे, गांव-गांव में जाके सबको जगाए। हम तो ये चाहते हैं कि सब एक हो जाए। जो शोषित वंचित है, जिनको वर्गीकरण किया, देश में 1000 जाति है लेकिन संविधान में 4 जाति है। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ी जाति है। ये संविधान में व्यवस्था दिया उन्होंने। तो ये जो वर्गीकरण है उसको लोगों को समझना चाहिए कि संविधान में जो दी गई व्यवस्था है उसको फिर जातियों में मत बांटें। संविधान के अंदर जो खाके में आया है उसको लागू करके उनकी व्यवस्था
मान्यता दी जाए, मेरा ये मानना है। हमको लगता है कि इस पर सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक है, जनता के वैसे जनता के भविष्य, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए एक अभिभावक के रूप में जो है अम्बेडकर देगा कि हर 5 साल बाद एक ऐसा अभिभावक चलो जो इस मिशन को लागू करे। तो हम तो सभी देश के वासियों से आज चाहूँगा कि बाबा साहब के इस मिशन को याद करते हुए बटन दबाएं कि कौन उनके गरीबों, शोषित, वंचित के लिए खड़ा है, उसको सत्ता में ले जाए, उसको विधानसभा लोकसभा में ले जाए, उसको प्रधान बनाए, बीडीसी जिला पंचायत बनाए, उसे जो है MP MLA बनाए, न कि किसी के बहकावे में आए। जो संविधान में लिखा हुआ जो आत्मा है उसके हिसाब से काम करें। आज का दिन हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोग आज उनके लिखे हुए संविधान, उनके दिए हुए व्यवस्था, उनके संघर्षों का जो परिणाम है वो हम लोग एक कपड़ा पहन के खड़े हैं, यहाँ बराबर खड़े हैं। ये उनकी देन है, वो ताकत है। वो उन्होंने कहा था शिक्षा और शेरनी की दूध है, जो पिएगा गरजेगा। निश्चित रूप से लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा में एक रोटी कम खाएँ, लेकिन उनको शिक्षित बनाएँ, एक हो जाए और संविधान के उस मिले हुए जो है एक हो जाएँ, जो एजुकेट हो जाएँ, एजिटेट करें, एक होकर काम करें। बस उन्हें एक होने के लिए उन्होंने काम किया था। धन्यवाद। राजकुमारी, मेरा नाम राजकुमारी। आज ये कार्यक्रम में कुछ प्रकार का आज का कार्यक्रम बाबा साहब की 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। हम लोग बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं। आप लोगों को बाबा साहब की जयंती की सारी ढेर शुभकामनाएं। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती पे सब परिवार मिलकर, पूरे देशवासी मिलकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हर्षोल्लास के संग आज का दिन हम लोग व्यतीत करते हैं। जय माता। मैं भिक्खु गुरु धम्मो महास्तवी ताई बुद्ध विहार सारनाथ वाराणसी। आज ये कार्यक्रम में प्रकाश डालें सर। आज का ये कार्यक्रम है, ये आज सब देशवासी बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मना रहे, उसकी ये एक हमारी एक कड़ी है। और वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।